Hello viewers, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss a problem of weighted arithmetic mean by using direct method, shortcut method and step deviation method. अब हमें weighted arithmetic mean की प्रॉब्लम गिवन है, हमें मार्क्स गिवन है और वेट्स गिवन है. ओके और अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे. ओके और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन के केस में समीशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन डब्ल्यू. ओके और अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स निकालना है. ओके तो वो हमारा कैसे निकलेगा, ये देखिए. समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स, ये हमें एक्स गिवन है, ये हमें डब्ल्यू गिवन है, हमें बस इनको मल्टीप्लाई करना है, हमारा समीशन डब्ल्यू एक्स आ जाएगा. ओके हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे समीशन डब्ल्यू एक्स का और हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 75 को 3 के साथ, 85 को 5 के साथ एंड सो ऑन करके. फर्स्ट का आएगा 225, सेकंड का आएगा 425 और नेक्स्ट का 492, फिर आएगा 130 एंड फिर 312, फिर 560. ओके हमारा डब्ल्यू एक्स तो निकल गया, बट अब हमें समीशन डब्ल्यू एक्स और समीशन ऑफ डब्ल्यू निकालना है अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. ओके और अब हम समीशन डब्ल्यू एक्स कैसे निकालेंगे, इनका टोटल करके इसका, फिर हमारा समीशन डब्ल्यू एक्स निकल जाएगा. ये देखिए 225 प्लस 425 प्लस 492 प्लस 130 प्लस 312 प्लस 560, इनका टोटल आएगा 2144. ओके और हमारा समीशन डब्ल्यू आएगा 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 27. ओके अब बस हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे. इज इक्वल्स टू समीशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन डब्ल्यू. That will gives you 2144 divided by 27 is equals to 79.40 answer. Okay अब हमें एक और क्वेश्चन गिवन है वेटेड अर्थमेटिक मीन का. हमें क्वेश्चन में गिवन है कंप्यूट वेटेड अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड. ओके मैं फॉर्मूला आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ. वेटेड अर्थमेटिक मीन का शॉर्टकट मेथड का क्या होता है, डैट इज वेटेड अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ शॉर्टकट मेथड assumed weighted mean plus summation of WDX, WD या DX एक ही बात है, अपॉन समीशन W. ओके और इस केस के लिए अब हमें पहले D निकालना है. ओके और वो हमारा कैसे निकलेगा, हमें x भी गिवन है और w भी गिवन है. अब हमें d निकालना है. हमारा d निकलता है x माइनस एज्यूम्ड वेटेड मीन. ओके और एज्यूम्ड वेटेड मीन हम कैसे निकालेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट plus largest, that is 800. okay
डिवाइडेड बाय 2, हमारा एज्यूम्ड वेटेड मीन निकल जाएगा। डैट इज 900 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 450। अब हमारा एज्यूम्ड वेटेड मीन क्या होगा, या तो फिर 450 या तो फिर 450 से छोटा, डैट इज 400, अवर एज्यूम्ड वेटेड मीन। ओके, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। अपना डी निकालते हैं, दैट इज 100 माइनस 400, 500 माइनस एक्स में से 8w माइनस करना है, वो हमारा 400 है। 400 एंड 300 माइनस 400, 400 माइनस 400, 600 माइनस 400 एंड 800 माइनस 400। इनको माइनस करके हमारे आंसर्स आएंगे माइनस 300, 100, माइनस 100, 0, 200 एंड 400। ओके, अब हमें चाहिए अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग समीशन ऑफ डब्ल्यू डी। ओके, और उसके लिए हमें पहले डब्ल्यू डी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और डब्ल्यू डी दैट इज दिस वन। 2 को माइनस 300 से, फिर 5 को 100 से, 3 को माइनस 100 से। ओके, ऐसे ही आगे आगे फिर हमारा समीशन डब्ल्यू डी आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। ओके, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस 600 एंड फिर मल्टीप्लाई करके 500, फिर माइनस 300 एंड देन 0, फिर 800 एंड देन 3200। ओके, अब हमारा डब्ल्यू डी भी आ गया। ओके, और अब हमें समीशन ऑफ डब्ल्यू डी निकालना है। वो कैसे निकलेगा, इनको प्लस करके माइनस 600 प्लस 500 माइनस 300 प्लस 800 प्लस 3200, दैट इज समीशन डब्ल्यू डी इज इक्वल्स टू 3600। ओके, एंड अब हमें चाहिए समीशन ऑफ डब्ल्यू। वो आएगा हमारा 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6 4 प्लस 8, दैट इज समीशन W इज इक्वल्स टू 28। ओके, और हमारा एज्यूम्ड मीन कितना है, 400। अब हम इनको फॉर्मूला में पुट करेंगे। एज्यूम्ड वेटेड मीन इज 400 प्लस समीशन डब्ल्यू डी 3600, समीशन ऑफ डब्ल्यू 28। ओके, आप इनका एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके नीचे 1 लेके, बट मैं कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए पहले इनको 28 को 36 के साथ डिवाइड करूँगी और फिर उसमें प्लस करूँगी। ओके, अगर मैं 3600 को 28 के साथ डिवाइड करूँगी तो मेरा आएगा 128.57 एंड मेरा वेटेड अर्थमेटिक मीन आएगा 528.57 आंसर। ओके, सो इस तरह हम वेटेड अर्थमेटिक मीन को शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड से भी मैं प्रॉब्लम करके बताती हूँ कैसे सॉल्व होनी है। सी, अगर हम इसी सेम क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से करें तो हमें स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है स्टेप
डेविएशन। ओके, सपोज हमें क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से दोनों से सॉल्व करना है। ओके, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से इसलिए सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा ये डी हमारा जीरोस में काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो डी डैश हम कैसे निकालेंगे। हमारे स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ये था हमारा शॉर्टकट मेथड। ओके, और अब हमारा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है that is assumed weighted mean plus summation of w d dash upon summation of w। देखो गौर करो, इसमें सिर्फ d डैश का डिफरेंस है। ओके, और साथ में c लगाना है इनटू c, कॉमन डिफरेंस। ओके, हमारा एज्यूम्ड मीन कितना है 400 प्लस हमारा वेटेड्स का टोटल कितना है 28। अब हमें सिर्फ डब्ल्यू डी डैश और सी निकालना है। ओके, और डब्ल्यू डी डैश हम कैसे निकालेंगे, पहले डी डैश निकालेंगे। सो डी डैश हमारा कैसे निकलेगा, डी अपॉन सी करके। इनका डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा इनके बीच का डिफरेंस, हम मतलब किससे ये सारे डिवाइड हो जाएंगे 100 से। ओके, सी 100 से 300 भी डिवाइड हो जाएगा, 100 भी, और फिर -100, 200 और 400 भी। इनको डिवाइड करके हमारा कॉमन फैक्टर इज 100। ओके, इनको डिवाइड करके आएगा -3, 1 और फिर -1, फिर 0, 200 डिवाइडेड बाय 100 2, 400 डिवाइडेड बाय 100 4। ओके, अब हम समीशन क्या करेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डब्ल्यू डी डैश। ओके, अब हम W को डी डैश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मीन्स 2 को -3 के साथ, एंड फिर 5 को 1 के साथ, एंड फिर 3 को -1 के साथ, ऐसे इनको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर हमारे मल्टीप्लाई करके आएंगे W को D डैश के साथ, that is 2 into -3 that is -6, 5 into 1 that is 5। ऐसे इनको मल्टीप्लाई करके आएंगे -3, 0, 8 एंड 32, और इनका टोटल आएगा स्टेप डेविएशन मेथड के केस में इनको प्लस माइनस करके दैट इज 36। तो हमारा कॉमन डिफरेंस भी आ गया 100, और हमारा डब्ल्यू डी डैश का टोटल आया 36। अब हम इनको फॉर्मूला में पुट करेंगे, दैट इज समीशन डब्ल्यू डी डैश 36 और समीशन डब्ल्यू इज 28। ओके, और कॉमन डिफरेंस हमारा है 100। ओके, और अब 400 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय 28, इनको डिवाइड करके आएगा हमारा दैट इज 128.57 प्लस 400। फिर हमारा अज्यूम्ड वेटेड मीन आएगा दैट इज 528.57। सो स्टेप डेविएशन मेथड से करो चाहे शॉर्टकट मेथड से, हमारा दोनों केस में आंसर सेम है। ओके, मैंने डायरेक्ट मेथड का अलग से क्वेश्चन इसलिए लिया
क्योंकि उसका कोई उसके साथ हम तीनों क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। ओके, क्योंकि ये हमें इंडिविजुअल क्वेश्चन ही गिवन था कि इसमें सिर्फ डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन में हमें दोनों मेथड से सॉल्व करना था, इसलिए मैंने इसी में दोनों क्वेश्चंस को कर दिया। वो मैं क्वेश्चन पूरा लिखना भूल गई थी, सॉरी फॉर डैट। इस क्वेश्चन को हमें शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड दोनों से सॉल्व करना था। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अर्थमेटिक मीन का जिसको इंडिविजुअल सीरीज के केस में और कंटिन्यूस सीरीज के केस में और डिस्क्रीट सीरीज के केस में क्लियर है, उसके लिए ये बहुत इजी होगा। ओके, और अगर आप लोगों ने वो वीडियोस वॉच नहीं करी है, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, मैं आपको उनके वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।